तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं अंजलि यहाँ पे बाहर पढ़ रही हैं। तो चलिए अंजलि से पूछते हैं कि अंजलि क्या पढ़ रही हैं। तो अंजलि मुझे बताइए कि इस समय क्या पढ़ रही हो। इस समय मैं सिविक्स पढ़ रही हूँ, नागरिक शास्त्र। तो नागरिक शास्त्र में इस समय क्या चल रहा है आपका टॉपिक। इसमें टॉपिक चल रहा है जैसे कि मंडल आयोग के बारे में। तो हमें कुछ बताइए मंडल आयोग के बारे में, क्या कैसे। यस, देखो, जो मंडल आयोग है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मंडल आयोग जो है इसकी स्थापना क्यों की गई। तो मंडल आयोग की स्थापना इसलिए की गई क्या, ताकि जो पिछड़ी जाति हैं जैसे कि अनुसूचित जातियाँ जिसे हम एससी कहते हैं, और अनुसूचित जनजातियाँ जिसे हम एसटी कहते हैं, और इतना ही नहीं जैसे कि ओबीसी हो गया। तो जो जातियाँ पिछड़ी हैं उनको मतलब आरक्षण की जो व्यवस्था है ये उन्हें ताकि सामान्य जातियों में लाया जा सके। इस वजह से मंडल आयोग का स्थापना किया गया। और इसका कार्य ये था कि ताकि जो जातियाँ पीछे हो चुकी हैं उन्हें हम समानता में लाने के लिए क्या कार्य कर सकते हैं, ऐसे कुछ कार्य मुझे सुझाया जाए। तो इसका मुख्य रूप से काम यही था कि आप ऐसा कोई काम बताइए जिससे कि वो जो जातियाँ पीछे हो चुकी हैं उन्हें सामान्य में लाया जा सके। तो इसमें इन जो मंडल आयोग है इन्होंने 2 काम बताया था। पहला, तो इन्होंने जो अनुसूचित जातियां हैं, जो अनुसूचित जनजातियां हैं, जो ओबीसी है, उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था, पहला कार्य इसका इन्होंने यही सुझाया। दूसरा, अपना परामर्श मंडल आयोग ने ये दिया कि जो भूमि सुधार है, इन 2 तरीके से जो पिछड़ी जातियां हैं उनको सामान्य में लाया जा सकता है। तो इस वजह से, और इसको जैसे कि शिक्षा के स्तर पे और नौकरी के स्तर पे इन्हें आरक्षण भी 27% दिया गया मंडल आयोग की तरफ से। उन्होंने जो अपना सुझाव दिया था केंद्र सरकार को, तो ये व्यवस्था थी। और मैं आपको ये बता दूं कि मंडल आयोग का नाम मंडल आयोग क्यों रखा गया। तो पीवी सिंह जो थे, पीवी मंडल, तो उनके नाम पर ये जो थे पीवी मंडल, ये इनके अध्यक्ष थे। तो इनके नाम पर ही उनका नाम मंडल था, तो उनके नाम पे इसका नाम मंडल आयोग रखा गया, तो मंडल आयोग का। ये जो आरक्षण वाली व्यवस्था है, हाँ, ये मतलब कब प्रचलित में आया। अगर मैं आपको अभी मैं जो नॉलेज पढ़ी मैं उसके अनुसार अगर आपको बताऊं तो मेरे बुक में ऐसा लिखा है कि जो आरक्षण वाली व्यवस्था है ये वर्ष 1960 के दशक से ही चली आ रही थी, मतलब भारत में आरक्षण की जो व्यवस्था है। परंतु अगर मैं बात करूं तो लेकिन ये उत्तर भारतीय राज्यों में लागू नहीं थी ये व्यवस्था। हालांकि ये 1960 से लागू थी, मतलब आरक्षण वाली व्यवस्था भारत में, लेकिन ये उत्तर भारत के जो राज्य है उसमें लागू नहीं थी। लेकिन जब ये पार्टी 1996 में पार्टी जो समाजवादी पार्टी जब ये उभर के आई, तब उसके समय में ये जो व्यवस्था है आरक्षण वाली, ये उभर कर सामने आई। इसको राष्ट्रीय तौर पे सुदृढ़ता के साथ इसको लाया गया ताकि जो उत्तर भारत के जो राज्य है उनको भी आरक्षण की व्यवस्था उनके लिए भी की जा सके, तब इस व्यवस्था को लागू किया गया। तो आप किस प्रकार से पढ़ती हैं कि ये सब चीज़ें आपके दिमाग में नहीं, मैं आपको बताऊं, जो ये टॉपिक है ना, जो ये सिलेबस है, ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। तो मतलब इसको किस प्रकार से आप याद करती हैं कि आपको आसानी से याद हो जाता है। क्या रट्टा नहीं मारती हैं? नहीं, रट्टा नहीं मारते हमने इसे 2-3 बार रिवाइज किया है और मुझे बहुत और सबसे अच्छी बात तो ये है कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि राजनीति वाली टॉपिक, तो इसलिए मुझे सब पढ़ती हूँ तो मुझे अच्छे से याद होता चलो, है। आपको राजनीति वाली टॉपिक जब अच्छी ही लगती है, हाँ, तो हमें 4 राष्ट्रीय पार्टियों के नाम बता दीजिए। देखिए, भारत में अगर मैं वैसे बात करूँ तो मैं जो लक्ष्मीकांत में पढ़ी थी उसमें टोटल जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है वो 47 थे। परंतु मैंने जब सर्च किया इस पे प्रेजेंट में तो इस पे 58 पता चला मुझे। लेकिन आपको अगर मैं 4 आप पूछ रहे हो तो 4 में जैसे कि एक बीजेपी हो गया, एक कांग्रेस हो गई, और दूसरा जैसे कि बीएसपी हो गया और एसपी हो गया। और इसकी स्थापना की बात करूँ तो जो बीजेपी है, यानी कि जिसे आप कहते हो भारतीय जनता पार्टी, तो इसकी जो स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना वर्ष 1980 में की गई थी, जबकि कांग्रेस की 1885 में की गई थी। और वहीं मैं बात करूँ इसकी सपा की, तो इसका 1992 में और वर्ष 1984 में की गई थी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये सब थोड़ा डेट याद रखना थोड़ा डाउट होता है ना, कंफ्यूजिंग होती है। बीएसपी, एसपी, तो बहुत सी पार्टियां हैं। मैं तो पूरी पार्टियों का जो पूरी बायोडेटा है। चारों में जो सपा है, हाँ, सबसे लास्ट में आई 1992 में। हाँ, कह सकते हो ऐसा। 1984 में जो आई, ये मतलब बहुजन समाज हाँ, लेकिन आप जानो कि जो ये भारतीय जनता पार्टी है, ये इसका स्थापना तो वर्ष 1980 में हुआ, लेकिन ये सामने उभर कर वर्ष 1996 में आई थी।
और जब आई तो पूरा सभी पार्टी जानते हो कि पीछे हो गई। तो फ्रेंड्स ये कुछ जानकारी थी मेरी। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा अंजलि जो पढ़ी वो बताई। तो दोस्तों फिर मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।